हेलो फ्रेंड्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा लगातार चीन पर लगाए जा रहे हैं टैरिफ को लेकर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनकर आए हुए थे और इन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद कई देशों पर टैरिफ लगाया, जिनमें से चाइना भी एक था। और अमेरिका के द्वारा लगातार चाइना पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, जिसके जवाब में चाइना ने भी अमेरिका पर 125% का टैरिफ लगाया है। चीन ने जो 11 अप्रैल को अमेरिकी सामान पर 125% का टैरिफ लगाया, जिसके जवाब में ट्रंप ने भी एक नया टैरिफ लगाया। अमेरिका और चीन के बीच जो टैरिफ वॉर है वो और आगे बढ़ गई है। अमेरिका ने अब चीन पर 100% और टैरिफ लगा दिया है। इसके साथ इम्पोर्ट होने वाली चीनी सामान पर कुल टैरिफ 245% हो गया है। जैसा कि चीन ने 11 अप्रैल को अमेरिकी सामान पर 125% का टैरिफ लगाया था और इसके जवाब में ट्रंप ने भी नया टैरिफ लगाया था। इसके पहले चाइना ने कहा था कि वो अमेरिका की तरफ से लगाए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त टैरिफ का जवाब नहीं देगा। इसके बाद चीन बोलता है कि अमेरिका के साथ वो ट्रेड वॉर करने से नहीं डरता है। और जो चाइना के विदेश मंत्री हैं लिन जियान, उन्होंने पत्रकारों से कहा कि 245% अमेरिकी टैरिफ के तहत अलग अलग टैक्स रेट क्या होगा, यह आप अमेरिका से ही पूछिए, क्योंकि ये वॉर जो है वो अमेरिका ने ही शुरू की है। हम तो सिर्फ उनके अंदाज में उन्हें ही जवाब दे रहे हैं। अब चीन ने बोइंग से नए विमानों की डिलीवरी लेने से मना कर दिया है। चीन ने अपनी एयरलाइन कंपनी को अमेरिकी विमान निर्माता जो कंपनी बोइंग है उनसे नए विमानों की डिलीवरी नहीं लेने के आदेश दिए हैं। और चीन ने यह आदेश अमेरिका की 145% टैरिफ के जवाब में जारी किया है। अब जानते हैं कि बोइंग क्या है। बोइंग जो है वो अमेरिका की एक एयरप्लेन कंपनी है जो एयरप्लेन, रॉकेट, सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट और मिसाइल बनाती है। इस कंपनी की स्थापना 15 जुलाई 1916 में विलियम बोइंग ने की थी और कई देशों की एयरलाइंस कंपनियां जो है वो बोइंग के बनाए गए प्लेन का ही यूज़ करती है। बोइंग अमेरिका की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंपनी है और यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिफेंस डील करने वाली कंपनी भी है। चीन ने कीमती मेटल्स की सप्लाई भी रोकी है। चीन ने इस ट्रेड वॉर के बीच 7 कीमती धातुओं, रेयर अर्थ मटेरियल के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। चीन ने कार से लेकर ड्रोन और रोबोट मिसाइलों तक असेंबल करने के लिए जरूरी मैग्नेट यानी चुंबकों के शिपमेंट भी चीनी बंदरगाहों पर रोक दिए हैं। ये मटेरियल जो है वो ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और एरोस्पेस बिजनेस के लिए बेहद अहम है। इस फैसले से दुनिया भर में मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, सेमीकंडक्टर और हथियार बनाने वाली कंपनी पर असर पड़ेगा, जिससे यह महंगे हो जाएंगे। और इसके बाद चीन ने नई इंडस्ट्री इनोवेशन बढ़ाने पर जोर दिया है। चीन के पास अमेरिका के करीब 600 अरब पाउंड डॉलर के सरकारी बॉन्ड है। मतलब ये कि चीन के पास अमेरिकी इकोनॉमी को प्रभावित करने के लिए सबसे बड़ी ताकत है। वहीं चीन ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। चीन ने 1.9 लाख करोड़ डॉलर का अतिरिक्त लोन इंडस्ट्रियल सेक्टर को दिया है। इससे यहाँ फैक्ट्रियों का निर्माण और अपग्रेडेशन तेज हुआ है। हुआवेई ने शंघाई में 35,000 इंजीनियरों के लिए रिसर्च सेंटर खोला है, जो गूगल के कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर से 10 गुना बड़ा है। इससे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कैपेसिटी तेज होगी। इसके साथ ही जो अमेरिका है उसने चीन पर लगातार 7 बार टैरिफ लगाया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।